श्री गुरु भक्ति योग। गुरु की सेवा के दौरान शिष्य को बहुत ही नियमित रहना चाहिए। गुरु के दिव्य कार्य हेतु शिष्य को मन, वचन और कर्म में बहुत ही पवित्र रहना चाहिए। आपके हृदय रूपी उद्यान में निष्ठा, सादगी, शांति, सहानुभूति, आत्मसंयम और आत्मत्याग जैसे पुष्प सुविकसित करो और वे पुष्प अपने गुरु को अर्घ्य के रूप में अर्पण करो। शिष्य को गुरु की संपत्ति पर निगरानी रखनी चाहिए। रक्षक की तरह उस पर सतत दृष्टि रखनी चाहिए। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ गुरु की कृपा से प्राप्त ना हो सके ऐसा तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास किए बिना साधक के लिए ईश्वर साक्षात्कार की ओर ले जाने वाले आध्यात्मिक मार्ग में प्रविष्ट होना संभव नहीं है। गुरु भक्ति योग दिव्य सुख के द्वार खोलने के लिए गुरु चाबी है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से सर्वोच्च शांति के राजमार्ग का प्रारंभ होता है। सद्गुरु के पवित्र चरणों में आत्मसमर्पण करना ही गुरु भक्ति योग की नींव है। अगर आपको सद्गुरु के जीवनदायक चरणों में दृढ़ श्रद्धा एवं भक्ति भाव होगा तो आपको गुरु भक्ति योग के अभ्यास में अवश्य सफलता मिलेगी। केवल मनुष्य का पुरुषार्थ ही योग अभ्यास के लिए पर्याप्त नहीं है। गुरु कृपा अनिवार्यतः आवश्यक है। बाघ, सिंह या हाथी जैसे जंगली प्राणियों को पालना बहुत ही आसान है। पानी या आग पर चलना बहुत आसान है, लेकिन मनुष्य में अगर गुरु भक्ति योग के अभ्यास के लिए तमन्ना ना हो तो गुरु के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना, गुरु के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना बहुत कठिन है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से शिष्य को सर्वोत्तम शांति, आनंद और अमरता प्राप्त होती है। जीवन का ध्येय गुरु भक्ति योग का अभ्यास करके सद्गुरु की कल्याणकारी कृपा प्राप्त करना है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिलती है। गुरु भक्ति योग अमरता, सनातन सुख, मुक्ति, पूर्णता, अखुट आनंद एवं चिरंतन शांति देता है। संसार या सांसारिक प्रक्रिया के मूल में मन है। बंधन और मुक्ति, सुख और दुख का कारण मन है। इस मन को गुरु भक्ति योग के अभ्यास से ही नियंत्रित किया जा सकता है।
सद्गुरु के दिव्य कार्य के वास्ते आत्मसमर्पण करना अथवा तन मन धन अर्पण करना चाहिए। सद्गुरु की कल्याणकारी कृपा प्राप्त करने के लिए उनके पवित्र चरणों का ध्यान करना चाहिए। गुरु के पवित्र उपदेशों को सुनकर निष्ठापूर्वक उनके मुताबिक चलना चाहिए। उल्लू सूर्य प्रकाश के अस्तित्व को माने या ना माने, फिर भी सूर्य तो सदा प्रकाशित रहता है। उसी प्रकार अज्ञानी और चंचल मन वाला शिष्य माने या ना माने, फिर भी गुरु की कल्याणकारी कृपा तो चमत्कारिक परिणाम देती ही है। अपने गुरु को ईश्वर मानकर उनमें विश्वास रखो, उनका आश्रय लो, ज्ञान की दीक्षा लो। केवल शुद्ध भक्ति से ही गुरु प्रसन्न होते हैं। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से मन की शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। जिसने सद्गुरु के पवित्र चरणों में आश्रय लिया है, ऐसे शिष्य के पास से मृत्यु पलायन हो जाती है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास सांसारिक पदार्थों के प्रति वैराग्य और अनासक्ति पैदा करता है और अमरता प्रदान करता है। सद्गुरु के जीवन प्रदायक चरणों की भक्ति महापापी का भी उद्धार कर देती है। जिसने सद्गुरु के पवित्र चरणों में आश्रय लिया है, ऐसे पवित्र हृदय वाले शिष्य के लिए कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं है। साधुत्व और संन्यास ये अन्य योगों से एवं दान से, मंगल कार्य करने आदि से जो कुछ भी प्राप्त होता है, वह सब गुरु भक्ति योग के अभ्यास से शीघ्र प्राप्त होता है। गुरु भक्ति योग शुद्ध विज्ञान है। वह निम्न प्रकृति को वश में लाने की एवं परम आनंद प्राप्त कराने की रीति सिखाता है। गुरुदेव की कल्याणकारी कृपा प्राप्त करने के लिए अपने अंतःकरण की गहराई से उनको प्रार्थना करो। ऐसी प्रार्थना चमत्कार कर सकती है। जिस शिष्य को गुरु भक्ति योग का अभ्यास करना है, उसके लिए कुसंग एक महान शत्रु है। जो नैतिक पूर्णता, गुरु की भक्ति आदि के बिना ही गुरु भक्ति योग का अभ्यास करता है, उसे गुरु कृपा नहीं मिल सकती।